कैसे पता करें कि हमारी आयु कितनी है, हमारी मृत्यु कब होगी? लगातार कर्ज में चल रहे हैं तो कर्ज से कैसे राहत मिलेगी? व्यापार में कब उन्नति होगी? हाथ में यदि कोई क्रॉस बना है तो उसका क्या हमें बेनिफिट मिलने वाला है? और जीवन में सुख कब मिलेगा? लग्जरी लाइफ हमारी कब होने वाली है, ये भी आज हम जानेंगे। हाथ में यदि कोई क्रॉस बना है तो कैसे पता करें कि हमारे लिए भाग्यशाली है या यही हमारे दुर्भाग्य का कारण है? मरने से पहले व्यक्ति को क्या क्या संकेत मिलते हैं, आज ये भी हम जानने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और सभी विषयों से हटकर होने वाली है। मेन ये हस्तरेखा के विषय में बहुत कुछ आज आपको जानने के लिए मिलने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कर लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए बिल्कुल भी समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि हमारी आयु कितनी है। ये एक बहुत ही पॉपुलर विषय है, हर कोई जानना चाहता है कि मेरी आयु कितनी है। देखिए साथियों, यदि हमारा जन्म हुआ है तो हमारी मृत्यु होनी भी तय है। उसके लिए आप अपने हाथ को इस प्रकार से कीजिए। आप अपने हाथ को देखिए, यदि आपकी जीवन रेखा मंगल पर्वत से निकलकर सीधी शुक्र पर्वत को घेरती हुई और यहाँ पर लास्ट तक मणिबंध तक जा रही है, तो ये निश्चित है कि आप 100 वर्ष की आयु जिएंगे। यानी कि आप एक बहुत बड़ी लॉन्ग लाइफ आप जीने वाले हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है। यदि आपकी लाइफ लाइन बीच में आकर रुक रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसके लिए आपको चेक करना होगा कि आपकी माइंड लाइन, आपकी हार्ड लाइन, ये तीनों लाइन यदि एक ही समय पर ब्रेक हो रही हैं और इस पे कोई नक्षत्र का साइन बन रहा है, तो प्राचीन ऋषियों का यह मानना है कि ऐसे में हमें उचित परामर्श ले लेना चाहिए, उसके लिए उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे में अल्पायु मानी जाती है। ऐसे में कोई दुर्घटना भी देखने के लिए मिल सकती है। दुर्घटना से बचने के लिए हमें महाकाल को याद करना चाहिए। तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। यदि हमारा काफी समय से समय खराब चल रहा है तो कैसे पता करें कि कब हमारा अच्छा समय आएगा? उसके लिए आप स्क्रीन पे देखिए आपको हाथ देखने के लिए मिल रहा है। इसमें से हमने आपको बता दिया कि लाइफ लाइन है, ये हमारी माइंड लाइन है और ये हमारी हार्ड लाइन है। इसी के बीच से एक लाइन निकल कर जाती है जिसको हम व्यापार की लाइन कहते हैं। इसमें सुख शांति समृद्धि की लाइन भी होती है और इसको हम स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं। ये देखिए, पहला सुख निरोगी काया है। यदि हमें कोई शारीरिक कष्ट बना हुआ है, हम लंबे समय से किसी रोग से ग्रसित हैं, तो उससे हम कैसे बच सकते हैं, उससे राहत कब मिलेगी, ये हमारी व्यापार लाइन बताएगी। और यही हमारी व्यापार लाइन का ही दूसरा नाम स्वास्थ्य रेखा है। तो स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा से निकलकर बुध पर्वत की ओर जाती है। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये कहाँ पर जाकर ब्रेक हो रही है। जिस समय पर ये ब्रेक होगी उस आयु में आपको कोई गंभीर बीमारी देखने के लिए मिल सकती है। उस बीमारी के चलते आपको व्यापार में लॉस देखने के लिए मिल सकता है। और स्वाभाविक है, यदि आप नौकरी करते होंगे तो नौकरी में इसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा। यदि आपकी कोई एक रेखा डिस्टर्ब होती है तो वो अलग अलग जगह प्रभाव डालती है। जैसे कि आपका स्वास्थ्य से प्रति आपको कोई समस्या आई है तो उस समय आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपकी आर्थिक व्यवस्था भी नीचे जाएगी, डाउन होगी। देखिए साथियों, यदि आपको कोई बीमारी होती है तो ये भी निश्चित है कि उसमें आपका पैसा खर्च होना निश्चित है। जब आपका धन जाएगा, इसका प्रभाव आपके व्यापार पर भी पड़ेगा, इसका प्रभाव आपकी नौकरी पर भी पड़ेगा और दैनिक जीवन में भी इसका आपको प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे अच्छा है कि आप पहले ही पहचान लीजिए कि हमें किस उम्र में बीमारी होने वाली है। उसके लिए साधारण सी ट्रिक है कि आप अपनी जीवन रेखा पर देखिए कहाँ पर कोई राहु रेखा काट रही है। जिस स्थान पर कोई राहु रेखा आपकी लाइफ लाइन को काट रही होगी, समझ लीजिए वही ऐसा पॉइंट है जिसमें आपको कोई बीमारी या दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। उसके साथ साथ यदि आपकी वेल्थ की लाइन, फेट लाइन पर जहां पर भी क्रॉस बना होगा, वहां पर आपको दुर्घटना देखने के लिए मिलेगी। वहां पर आपको समस्या देखने के लिए मिलेगी कि आपका दुर्भाग्य टलेगा ही नहीं। लेकिन अगर आपको सही में बेनिफिट चाहिए तो यदि हमारी जीवन रेखा पर कोई मनी ट्रायंगल बन जाए, कोई खाली ट्रायंगल बन जाए, उस उम्र में जाकर आप कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी लेने वाले हैं, आप एक बड़ा प्लॉट लेने वाले हैं, आपको नाम फेम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि बीच में 50 वर्ष की उम्र होती है, हमारा एक मनी ट्रायंगल उस समय बना है, तो हम 50 वर्ष की उम्र में कोई मकान बनाएंगे। उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। जानिए कि हमारे हाथ में जो हमारा क्रॉस है वो हमारे लिए सौभाग्यशाली है, दुर्भाग्यशाली है। सबसे पहले आप जुपिटर को पहचानिए। इंडेक्स फिंगर है, इसके नीचे जुपिटर होता है। जुपिटर पे यदि कोई क्रॉस बना है तो आप बहुत ही स्वावलंबी व्यक्ति हैं और आप किसी का उपकार लेना पसंद नहीं करते हैं। उसी के साथ साथ आप सभी के रिश्तों को समझते हैं, आप इमोशनली सबसे कनेक्ट रहते हैं। ऐसे लोग बहुत ही मेहनती होते हैं और सफल व्यक्ति जीवन में बनते हैं। बिली गेट्स, अडानी, अंबानी, ऐसे लोगों के हाथ में वेल्थ लाइन बहुत ही अच्छी होती है और साथ में जुपिटर अमाउंट काफी अच्छा होता है। जुपिटर के साथ साथ इनके जुपिटर की अंगुली भी बहुत अच्छी होती है, इंडेक्स फिंगर भी बहुत अच्छी होती है। और उनके हाथ में यदि जुपिटर पे क्रॉस हो तो ऐसे में सोने में सुहागा है। ऐसे लोग बहुत ही अच्छे माने जाते हैं पामिस्ट्री के अनुसार। मिस्ट्री क्रॉस कहाँ बनता है? वो बनता है हमारा हार्ड लाइन और माइंड लाइन के बीच में।
हार्ड लाइन और माइंड लाइन के बीच में जब भी क्रॉस बनेगा हथेली के मध्य स्थान में, ऐसे लोग जिज्ञासु होंगे, ऐसे लोग पीएचडी कर सकते हैं, ऐसे लोग ज्योतिष सीख सकते हैं, ऐसे लोग हस्तरेखा सीख सकते हैं, ऐसे लोग बहुत ऊंचे स्तर का नाम बना सकते हैं, ऐसे लोग बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, ऐसे लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटी आपको देखने के लिए मिलेंगे जिनके हाथ में बीच में मिस्टिक क्रॉस होगा, और ऐसा होता है। उसके बाद यदि हम बात करें, आपके यदि शुक्र पर्वत पर कोई क्रॉस बन गया तो आपको सेक्सुअली समस्या आएगी। उसी के साथ साथ आप देखिए, आपके जीवन में आपको सुख नहीं मिल पाएगा, गाड़ी घोड़ा बंगला इससे आप वंचित रह जाएंगे। वहीं पर यदि शुक्र पर्वत पर कोई मछली का साइन बन जाए तो आपकी बल्ले बल्ले है। आपको लोटा भर भर के प्रेम मिलेगा, यानी कि जो भी आएगा वो आपसे एकदम चिपक जाएगा, आप क्योंकि आप एक अमीर व्यक्ति होंगे। और ये सत्यता है, यदि किसी आपके पास पैसा है, यदि आपके पास वेल्थ है, तो निश्चित रूप से सब आपका सम्मान करेंगे। लक्ष्मी का हर कोई सम्मान करता है, और जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ नारायण होते हैं, जहाँ नारायण होते हैं वहाँ लक्ष्मी होती है। कभी भी आप कितने भी पैसे वाले बन जाओ, लेकिन प्रभु को मत भूलो। बुद्ध पर्वत पर कोई क्रॉस बन जाए, जरूरी है क्रॉस कहीं भी बन सकता है भाई। अब बुद्ध पर्वत पर कोई क्रॉस बन जाए तो ऐसे में व्यापार में डाउन देखने के लिए मिलता है। वहीं पर सन अमाउंट होता है हमारा रिंग फिंगर के नीचे, सन अमाउंट पर यदि कोई क्रॉस बन जाए, ऐसे में हमें जीवन में सम्मान नहीं मिलता, और सम्मान के साथ साथ हम खूब संघर्ष कर रहे होते हैं लाइफ में। हम बनना तो आईएएस पीसीएस चाहते हैं, लेकिन हम चौकीदार भी नहीं बन पाते यदि हमारे सूर्य अमाउंट पर क्रॉस हो। और शनि अमाउंट पर यदि क्रॉस हो, शनि सैटर्न होता है, तो यानी कि हमारी मिडिल फिंगर के नीचे, तो ऐसे व्यक्ति को कोई नहीं बचा सकता। ऐसे व्यक्ति के साथ दुर्भाग्य हमेशा चलता है। उसी के साथ साथ यदि आपके हाथ में डिवाइन रेखा है, डिवाइन रेखा आपकी मंगल रेखा होती है, यदि मंगल रेखा आपके पास है तो निश्चित ही रूप से आप एक बहुत बढ़िया व्यक्ति बनेंगे, और आप कितनी भी समस्या आपके जीवन में आ जाए, आपको भगवान हमेशा बचा लेंगे, और आपको सब बोलेंगे कि तो बचता भी नहीं, कैसे बच गया। तो ये सब आज हमने जाना, क्या क्या जाना हमने क्रॉस के बारे में जाना, आज हमने जाना हमारी आयु कितनी है, हमें सुख कब मिलेगा। और साथ ही एक प्रश्न रहता है कि पति पत्नी में पहले कौन मरेगा। देखिए, मरने के लिए आप ना जाने, आप ये कहें कौन लंबे समय तक जिएगा, तो इसके लिए आप देख सकते हैं जिसकी रेखाएं अच्छी होंगी, ये तीनों रेखाएं जिसकी बड़ी होंगी वो लंबे समय तक जिएगा। और ये जीना मरना प्रभु के हाथ में है, इसलिए पामिस्ट्री में बताया गया है कि इन रेखाओं को गुप्त ही रखा जाए, इसलिए ये गुप्त विद्या है, इतनी सरल तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अपने पंडित जी को सपोर्ट करें, क्योंकि मेरा नाम है पंडित वशिष्ठ शास्त्री, और गुरुकुल के समय में से ही हम ये ज्योतिष की विद्या को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और साथ में आप सभी को सिखाना चाहते हैं। जो भी ज्योतिष सीखने के या फिर अपने पर्सनल कंसल्टेशन लेने के इच्छुक हैं, तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप हमें संपर्क कीजिए, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। राधे राधे।